सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट हाई है, इसका कोई तोड़ नहीं है, ना योगी जी के पास ना किसी के पास। इसको नहीं सुधार पा रहा कोई भी। इसमें सांड मर गया गली में परसों का। सांड जैसे ये कहा कि जैसे सांड को पानी लगा, जैसे सब्जी की भरा गया, खड्डे में करंट था, तो क्या मालूम। पानी भर जाता है, रोड में पूरा पानी भर जाता है, तो चलने में दिक्कत होती है। कर्मचारी आते नहीं है यहाँ पे? आते हैं, कभी आए गए तो आए गए, नहीं आए गए तो क्या है। अच्छे से आज सफाई हो रही है, आए गए सालों है जाती। ये तो भाई इनके लोगों की कमी है जो करने वाले हैं। कंप्लेंट कौन सुनेगा? नहीं सुनते बिजली विभाग वाले। कोई करंट जाता है और खड़ा हो जाता है, कहीं चिंगारी आ जाती है। तो ये बताइए, आप लोगों ने बिजली विभाग से कभी शिकायत की है? वो आते ही नहीं है। आते ही नहीं है। नमस्ते, मेरा नाम है पूर्वा चौधरी और आपका खूब स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त मेरी मौजूदगी गाजियाबाद में है और यहाँ आने का कारण ये है कि बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है क्योंकि मॉनसून का सीजन है। प्रयास ये भी है कि आने वाले दिनों में भी बारिश जो है वो होगी, लेकिन कुछ घंटों की बारिश के बाद गाजियाबाद और तमाम अलग अलग जगह जो है वहां से दिक्कतें सामने आई। देखा गया कि जल भराव की स्थिति हुई, देखा गया कि बिजली की तारें एक जगह इकट्ठी थी जिस वजह से लोगों को करंट लगी। तो मैं गाजियाबाद में यहाँ आई हुई हूँ और आप मेरे बगल में देख सकते हैं कि ये जो है सफाई का काम चल रहा है। सफाई किस चीज की? नाले की। बारिश होने के बाद जो है यहाँ का नाला भर गया, जिसके बाद जो है नोएडा अथॉरिटी की तरफ से ये जेसीबी आई और उसके बाद अभी जो है साफ सफाई का काम चल रहा है। मैं कहूंगी कि थोड़ा सा आप आगे आइए और ये जो जालों का जंजाल है इसको जरूर से दिखाइए। और इस एरिया में केवल ये इकलौता ऐसा ट्रांसफार्मर नहीं है, इसके जैसे तमाम और भी ट्रांसफार्मर्स हैं जिसमें ऐसी तारों की समस्या है, जालों की समस्या है, जहां तार जो है वो खुले हुए हैं, यानी यहाँ पर किसी भी तरीके की सिक्योरिटी नहीं। जैसे आप ये अगर आगे वाला तार देखेंगे तो ये जो है नीचे से ऐसे लटक के आगे की तरफ जा रहा है, तो कोई भी अगर बाय एनी चांस गलती से अगर तार को छू ले तो उसकी मृत्यु हो सकती है। और जिस जगह मैं अभी खड़ी हूँ यहाँ पर तकरीबन करोड़ों में आबादी है। मैं ऐसे बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है दूर दराज से लोग आते हैं। आप अभी भी देख सकते हैं कि यहाँ पर ई रिक्शा की कतार लगी हुई है, कोई अपना फल बेचने में बैठे हुए हैं, कोई जूस का उन्होंने ठेला लगाया हुआ है और यहाँ छोटी छोटी दुकानें भी हैं। और इस दुकान के जस्ट पीछे एक बड़ा सा नाला है जो आप विजुअल्स में देख पा रहे होंगे। उस नाले की सफाई जो है अभी यहाँ पर हो रही है और नाले से सफाई करने के बाद जो कूड़ा निकला है, जो गंदगी निकली है, वो इसमें भरी जा रही है। आप यहीं के रहने वाले? हाँ जी। ये बताइए, बारिश होने के बाद हमेशा यही हाल होता है? हो रहा क्या क्या कुछ दिक्कतें होती हैं आप लोगों को बारिश के बाद? खोड़ा लेवर से नोएडा खोड़ा वासी जिला गाजियाबाद के अंदर यही दिक्कत होती है। ये बताइए, बिजली के तार इतने सारे हैं, क्या होता है? पब्लिक चिपक जाती है? पब्लिक मर जाती है। मर जाती है। तो ये बताइए, कभी बिजली विभाग से आप लोगों ने कंप्लेन नहीं की है? पब्लिक भैया अपने द्वारा पैसा इतना है नहीं, जब बिजली विभाग को नहीं तो कंप्लेन तो कर सकते हैं। कंप्लेंट कौन सुनेगा? नहीं सुनते बिजली विभाग वाले। और ये नगर पालिका वाले आते हैं क्या? नगर पालिका वाले आते हैं, पैसे दो और रिश्वत लो। रिश्वत लेके आते हैं? पैसे दो रिश्वत लो। अच्छा ठीक है। आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, खोड़ा को क्या क्या दिक्कत होती है भैया? ये जैसे गाजियाबाद जैसे आपका ये इलाका है तो मैं देख रही हूँ कि 2 दिन की बारिश से नाली इतनी भर गई। तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं आप लोगों को? पानी भर जाता है, रोड में पूरा पानी भर जाता है, तो चलने में दिक्कत होती है। और हाँ कहिए कहिए। और क्या क्या दिक्कतें होती है? एक तो जल भर जाता है, जल भर जाता है, और सीवर का पानी मैं देख रही हूँ बाहर सीवर का पानी भी। हाँ, और ये जो इतनी सारी तारें हैं इससे भी कभी करंट लगती है? हाँ, चिंगारी छूटने लगती है। एक जन कोड़ा में चिंगारी छूटने 2 लोग खड़े थे तो हमने कहा हटिए, तो गिर जाएगा ऊपर, हट गए। तो मतलब ऐसे चिंगारी वगैरह चिंगारी बस साथ में छोड़ने लगते हैं। तो देखिए, तमाम दिक्कत जो है वो मिला जुला के यही है कि यहाँ पर जो है बारिश जरा सी होती है और उसके बाद ये दिक्कत हो जाता है। बाबा आप यहीं के हैं? आप यहीं के हैं? हाँ, यही क्या क्या दिक्कत होती है बारिश के बाद? दिक्कत ही दिक्कत है। जैसे
सबसे पहले पानी की दिक्कत है, यहाँ पानी अवेलेबल नहीं पीने के लिए। अच्छा। दूसरे पानी भर जाता है, नाला नाला प्रॉपरली साफ नहीं होते हैं। बिजली की भी सिरदर्दी रहती, सब ये तो सरकार को देखना चाहिए। क्या उन्हें कर्मचारी नहीं है क्या? देखते नहीं, घूमते नहीं, क्या करते तो हैं? कर्मचारी आते नहीं है यहाँ पे? आते हैं, कभी आए गए तो आए गए, नहीं आए गए तो क्या है। अब जैसे आज सफाई हो रही है, आए गए सालों है जाती। तो सफाई जब भर गया है उसके बाद करा रहे हैं। हाँ, पहले क्या नाली खुली हुई थी क्या? पहले खुली थी, फिर बंद कर दी बाद में नालियाँ। बाद में बंद कर दी। हाँ, दुकानों के सामने सब बंद हो गई। अच्छा, कितनी जनसंख्या होगी बाबा इस इलाके की? इस संख्या तो घोड़ा की हो, हमारे ख्याल में 4-5 लाख रुपए, 4-5 लाख होगी। तो ये बताइए, इसी में आप लोग रहते हैं, उठते बैठते इसी जगह में हैं? ये मैं देख रही हूँ सीवर का पानी निकला पड़ा हुआ है। कहाँ जाए फिर बताओ, नहीं है और जगह। तो जब भी बारिश आती है ऐसे ही हो जाता है? अच्छा, और ये बिजली की क्या दिक्कत है? मैं देख रही हूँ कि हर गली के बाहर इतनी बिजली की तारें हैं। बिजली की दिक्कत अब देख लो, तो उनके जो कर्मचारी सरकार के वो भी देखते क्या दिक्कत है, हमारे बताते हैं कुछ होने वाला नहीं। तो करंट वरेंट की दिक्कत होती है क्या? करंट की दिक्कत होती है। ये काम जो है बुलडोजर का चल रहा है, और ये पीछे जो है अभी भी 2 दिन की बारिश में केवल इतना ज्यादा गंदा हाल जो है वो इस इलाके का हो गया। अब सोचिए, एक तो ये समस्या, ऊपर से जहाँ ये लोग साफ कर रहे हैं यहाँ पर लोग भी आके खड़े होते हैं। ये देखिए बिजली की तारें जो है वो किस तरीके से यहाँ निकली हुई है। और सोचिए, जो घटना गाजियाबाद में हुई, इंदिरापुरम में हुई, जो घटना मुरैना में हुई और तमाम अलग अलग जगह हुई, उस घटना को देखने के बावजूद भी बिजली विभाग, जो बहुत सारे अधिकारी हैं जिनको काम सौंपा जाता है, लेकिन वो काम नहीं करते। ये देखिए, यहाँ जो है 2 दिन की बारिश में ये नाली का पानी जो है ये बाहर आ गया है, और ना केवल उस तरफ, इस तरफ भी दिखाइए, इस तरफ भी पानी जो है वो निकला हुआ है, और नाली जो है वो बहकर बाहर आ गई है। कोई यहाँ पर सुविधा नहीं दी गई है, वो वहाँ पर सिर्फ रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं है कि अगर बारिश ज्यादा होगी तो क्या किया जाएगा। अभी इससे पहले भी मैं आपको दिखा रही थी तारों का जाल, इधर भी आप देखिए तारों का जाल, कितनी ज्यादा तादाद में यहाँ पर जो है तार है, और लोग जो है रोजमर्रा जिंदगी में यहीं से निकलते बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मॉल्स हैं, यहाँ लोग जिम के लिए आते हैं, बैंक्स हैं जहाँ लोग ATM इस्तेमाल करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और सेल, यहाँ देखिए यहाँ भी दुकान है। तो इस तरीके की बड़ी बड़ी चीजें जो है यहाँ पर हैं, ये पूरा मार्केट एरिया है, लेकिन उसके यहाँ पर खाने की दुकानें भी हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है इसी जगह रहते हैं, और इसी नाली के बीच में आप देखिए ना कि दुकान भी एक जो है वो लगा हुआ है, और अगर आप देखेंगे तो ट्रांसफार्मर से तार जो है वो नीचे गिरा हुआ है। दिखाइए एक बार, वो तार जो है वो नीचे गिरा हुआ है। बाबा, आप यही दुकान लगाते हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया। ये बताइए, मैं देख रही हूँ सीवर का पानी है और बिजलियों के तार बहुत ज्यादा हैं, नाली में सुन रही हूँ बाहर आ जाती है, तो आपको कितनी दिक्कत होती है? आप यही हमेशा दुकान लगाते हैं, तो कितनी दिक्कत होती है? जब बारिश होती है तो चले जाते हैं घर पे। अच्छा, क्या क्या समस्या होती है बाबा जब बारिश होती है तो? पानी भर जाता है यहाँ पे। पानी भर जाता है? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर कोई अधिकारी वगैरह नहीं आते हैं? नहीं, यहाँ कोई नहीं आता। कोई नहीं आता। आप यहीं इसी जगह रहते हैं? यहीं रहते हैं। तो कब से ये समस्या, मतलब वैसे भी रहती है आमतौर पर, या बारिश के बाद? जब बारिश होती है तब होता है। तब होता है यहाँ पे। अच्छा, और मैं देख रही हूँ कि तारे जो माफ कीजिएगा, ये जो तार हैं बहुत ज्यादा तादाद में ट्रांसफार्मर पे लगे हुए हैं, मतलब बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं, कहीं गिरे हुए हैं, तो इससे भी कोई समस्या होती है क्या लोगों को? अभी तक तो इससे समस्या आने जाने का तो रास्ता है। तार देखो लटका हुआ है। हाँ, मैं वही देख रही हूँ कि तार लटका हुआ है। हाँ। तो दिक्कत हुई है कभी इससे, मतलब करंट वरेंट लगा है किसी को? किसी को इधर तो अभी करंट नहीं लगा है। अच्छा, वैसे आप लोग अपनी समस्या नहीं बताते हैं? जो अधिकारी हैं, नगर निगम के जो अधिकारी हैं, उनको नहीं बोलते हैं? नहीं, इधर आता कोई नहीं है तो किससे बताएं? आता ही नहीं है कोई नहीं है। कितने सालों से लगा रहे हैं आप अपनी दुकान? यहाँ तो 30 साल से। 30 साल से। तो ऐसी ही समस्या है यहाँ? ऐसा ही है। तो देखिए, हम लोग भी जो है इसी सीवर के पानी से निकल कर आए हैं, और नाली आप देखिए उधर भी जो है, क्योंकि ये भी नाली भर गई थी, सारा कचरा निकाला गया,
उसके बाद दोबारा जो है इस नाली को भी फिक्स कर रहे हैं, ताकि अगर, क्योंकि जुलाई मानसून का महीना यहाँ से चालू हो जाता है, बारिश जो अभी लगातार होने के आसार हैं, तो इतना ज्यादा गंदगी, और ये केवल एक जगह की है, तो ये गंदगी सिर्फ 2 दिन की बारिश के अंदर जो है लबालब भर जाती है रोड। तो कैसे आप लोग चलते हो फिर? इतना समेटता हूँ, यहाँ तक भर जाता है। इतना पानी लेबर चौक में गए थे, एक जन बता रहे थे यहाँ बीमारी वगैरह यहाँ तक भर गया था, कहाँ तक भर जाता है? यहाँ तक यहाँ तक। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर इतने सारे तार निकले हुए हैं, दिक्कत होती है इन तारों से? क्या क्या दिक्कत होती है? किसी करंट लग जाता है और कोई खड़ा हो जाता है, कहीं चिंगारी आ जाती है। तो ये बताइए, आप लोगों ने बिजली विभाग से कभी शिकायत की है? वो आता ही नहीं है। आते ही नहीं है। अभी इतनी दिक्कत हो रही है तब भी नहीं आए? नहीं। शिकायत की थी आप लोगों ने? हाँ। ठीक है, शिकायत करते हैं भाई साहब आप लोग शिकायत करते हैं? जो ये इतनी सारी बिजली के तार गिरे हुए होते हैं, दिक्कत होती है आप लोगों को? दिक्कत तो होती है लोगों क्या क्या दिक्कत होती है भैया? तार गिरते हैं, लोगों को बिजली पकड़ लेती है। बिजली पकड़ लेती है, ऐसा हुआ है पहले यहाँ पे? घोड़ा में हुआ है, पानी गिरा था, ठीक। तो देखिए तार है, ये देखिए जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, जहाँ ई रिक्शा खड़ा है उसके जस्ट पास ये बिजली का तार जो है ये यहाँ गिरा हुआ है, और क्योंकि जब बारिश आएगी तो ये सब भीगेंगे और फिर यहाँ से जो है करंट आएगा। ऐसे तमाम जो बोर्ड्स हैं, ये जो पोल है, माफ कीजिएगा, इसमें अर्थिंग आएगी और फिर गलती से भी अगर कोई उसे छू ले तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, जैसे बीते दिनों में हमने कई घटनाएं देखी। क्या हाल होता है भैया यहाँ पे बारिश यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी भर जाता है। हाँ। जब बारिश होती है, जिस दिन अभी परसों हुई थी, तो यहाँ कमर से पानी हो जाता है, निकलना मुश्किल हो जाता है। बाइक वालों का तो ज्यादा ही मुश्किल होता है, उसी से बाइक खराब हुई पड़ी है। अच्छा, बाइक खराब हुई है? बाइक खराब हुई पड़ी है। मैं देख रही हूँ 2 दिन से तो बारिश हुई नहीं है, फिर भी पानी वैसा का वैसा ही भरा है। अब अभी तक निकला ही नहीं है पानी, यहाँ गड्ढा है तो निकलेगा कहाँ से? तो दोनों तरफ गड्ढे हैं, तो गड्ढे जब तक बराबर नहीं होंगे निकलेगा कैसे? ये बताइए, ये सीवर का पानी है, किस चीज का पानी है? नहीं, सीवर का भी है, मतलब ये नाले का है, ये जो नाले का पानी, नाला नाले खुला हुआ। जी, नाले का पानी। एक चीज और बताइए, ये देखिए ट्रांसफार्मर है, इसके आधे दूर में जाला है, आधे में बिल्कुल खाली है, तार गिरा पड़ा है। ये तो भाई इनकी लोगों की कमी है जो करने वाले हैं इसका। तो यहाँ बिजली विभाग वाले नहीं आते हैं देखने के लिए? विभाग वाले आते होंगे, वो हम लोग तो भाई ड्यूटी वाले, हम लोग क्या बताएं। तो इससे करंट वरंट लगता है भैया? कभी यहाँ पर कुछ हुआ है ऐसा? नहीं, ऐसा तो भाई मैंने नहीं देखा अभी तक। नहीं देखा, ठीक है। ये खोड़ा कॉलोनी है और क्या परिस्थिति है, बहुत बढ़िया चल रहा है। और क्या है, बढ़िया चल रहा है। देखिए नाली का पानी की कमी है, पानी भरपूर है, कोई दिक्कत तो है नहीं। ये पानी से क्या होगा? इतनी बदबू है इस पानी में। करोगे अब बारिश के बाद ऐसी स्थिति हो जाती है बहुत ज्यादा, हमेशा अभी और इससे भी ज्यादा। अगर बारिश आ गई तो निकला नहीं जाएगा, निकला नहीं जाता, नहीं निकला जाएगा। बिजली की समस्या होती है क्या कभी? देखिए तार वार खुले पड़े। सबसे अगर भ्रष्ट कोई डिपार्टमेंट है तो हाइडल है, इसका तो नहीं है यहाँ पर। सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट हाइडल है, इसका कोई तोड़ नहीं है, ना योगी जी के पास ना किसी के पास। इसको नहीं सुधार पा रहा कोई भी। तो इनके जो मन में आती है वो देखो, सारे खुले तार है रोज। अभी वो बेचारा उधर सांड मर गया, एक नंदी वहाँ पे, उससे पहले एक गाय मर गई। सबसे भ्रष्ट है बिल्कुल एकदम। अगर उत्तर प्रदेश में सबसे भ्रष्ट है कोई डिपार्टमेंट तो वो है ये हाइडल। तो ये बताइए कि बिजली विभाग वालों के पास आप लोग जाते नहीं है कि तार खुले पड़े हैं? देखने करो, उनके पास जितने भी हैं सब प्राइवेट लोग हैं जो काम करने वाले हैं, और अफसरों से बात करो तो वो कह देंगे हमारा कोई आदमी नहीं है वो। मतलब इतनी सारी घटनाएं हुई उसके बाद कुछ भी नहीं, उसका कोई वो नहीं। आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। कितने सालों से? यहाँ से हम करीब 2008 से। 2008 से। ये बताइए, ये जो मैं स्थिति देख रही हूँ, ये नाली का पानी सारा बाहर आया तो कम है, ये कम है, ये कम है। पहले स्थिति इतना पानी था, ये सड़क गड्ढे थे, नाली मोटरसाइकिल से चलते थे, गिरते थे। हाँ, जो सीवर थी उसे ढकी गई है, 2 साल पहले की बात है ये। अच्छा, हाँ जी। तो ये बताइए, ये स्थिति कब से, मतलब ये जो मैं देख रही हूँ नाले का पानी, ये कब से निकला है? अभी 3 दिन से बारिश हुई है आपकी। हाँ, उसमें थोड़ा सा गड़बड़ी, मतलब बारिश जब से हुई है तब से ये पानी सड़क पर आ गया। ठीक है। ये कौन सा पानी है, सीवर का है कि नाले का है? ये बारिश का है, मतलब बारिश का है और बारिश इधर से आती खोड़ा की तरफ से। अच्छा, मतलब जो नाला बह के जो पानी आता है ये वो है, वही है। ठीक है। ये बताइए, ये जो इतने सारे तार लगे हुए हैं यहाँ पर, इससे भी समस्या होती है आप लोगों को? बिजली फॉल्ट तो हो, क्या किया जाए उसकी, तो बिजली फॉल्ट होता है? होता है।
और अर्थिंग वगैरह कभी आई है? अर्थिंग और तो हमें नहीं पता है मैडम जी। देखो मतलब बिजली से कभी किसी को करंट वरंट लगा है यहाँ पे? यहाँ पे करंट नहीं लगा किसी को। नहीं लगा। तो बस फिलहाल ये बारिश की वजह से जो भर जाता है ये समस्या। क्या कह रहे हैं? इसमें सांड मर गया गली में परसों का। सांड मर गया था? हाँ, बिजली कब? एक परसों के बाद जब पानी आया था ना जी, हाँ। जब बारिश हुआ ना हाँ। वहाँ सांड मर गया था। तो ये मतलब बिजली में करंट था इस वजह से वो मर गया वो था? सांड जैसे ये कहा हाँ। कि जैसे सांड को पानी लगा, हाँ। जैसे खड्डे के ऊपर आ गया हाँ। और खड्डे में करंट था तो क्या मालूम। मतलब छुपने के लिए वो पोल के पास आ गया पहुंच गया। और पोल से उसको करंट लग गया। बोलो नहीं, बोला पूरा खुला था 3 पाइप। अच्छा, तार जो था वो खुला था? वो क्या बोलते हैं मीटर का। हाँ। तो मीटर में उसको करंट लग गया, सांड वहाँ मर गया था। पूरी पुलिस आया था। अच्छा, पुलिस सब आए? सब आए थे। बिजली आ रही थी आपके इलाके में? उस समय जब करंट लगा तो बिजली नहीं आ रही थी। नहीं, उस समय नहीं, उसके बाद जब ये सब हुआ उसके बाद में काट दिया था, बिजली कट गया था। हाँ जी, वो मैं आगे भी लग गया था आगे, हाँ। वहाँ पर काट दिया सब लाइट। ठीक है, तो ये बताइए ये पहली बार हुआ है या इससे पहले भी ऐसी बिजली की घटना हुई है? नहीं, पहले नहीं हुआ है, पहले ये पहली हुआ है। ये पहली बार हुआ है। पहली बार। ठीक है, तो देखिए मेरे पीछे नाले का पानी है और 2 दिन की बारिश से ये पानी जो है वो भर गया यहाँ पर। यहाँ पानी जो आता है ना, हाँ। ये पूरा भर जाता है यहाँ पर। हम लोग किसी पब्लिक परेशान होता है, हम लोग धक्का लगा के लेके जाते हैं। धक्का लगा के निकालते हैं? हाँ, वो 2-4 रुपया में देते हैं। नहीं, ठीक है। तो देखिए आप देख रहे हैं लोगों को किस तरीके से दिक्कत हो रही है। लोग बाइक से जा रहे हैं तो कैसे अपना पैर ऊपर उठाकर जा रहे हैं। और बिजली की सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि अभी हमने देखा बीते दिनों कितने सारे लोगों को जो है करंट लगा, लोगों की मृत्यु हुई, उससे लोगों ने अपनी जानें गंवाई। साथ ही नाला भरने की वजह से भी कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। और यहाँ के लोगों का ये कहना है कि हम कितनी भी शिकायतें कर ले बिजली विभाग से, उनके कानों में जू तक नहीं रही थी। बहरहाल अभी फिलहाल गाजियाबाद की ये स्थिति है और भी अन्य जगह जो है ऐसी स्थिति हमें देखने को मिली है। आप क्या कहेंगे, आप किसकी गलती मानेंगे, वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया।